डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट, अगर हम बात करेंगे बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा हमारे इस पूरी डाइवर्सिटी का। और यहाँ पे जो हम सुपर क्लास पढ़ रहे हैं वो टेट्रापोडा, यहीं पर हम आपको चारों के अंदर डिफरेंस करवाएंगे। ओके बेटा, टेट्रापोडा हमने आपको बात की थी। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? फोर, और पोडा का मतलब क्या होगा? लिम्स, जिसके अंदर चार लिम्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्रा। जो आगे की लिम्स होते हैं, फ्रंट जो आगे की लिम्स होंगे उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फॉर लिम्स। जिसमें हम हाथ है, हमारे हाथ को, हम हैंड को क्या कहेंगे? फॉर। और जो पीछे की होंगे, बैक होंगे, इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? हिंड लिम्स कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? हिंड लिम्स, जिन्हें हमारे क्या कहते हैं? लेग्स। जैसे और एनिमल्स के अंदर डॉग है, कैट, उसे हम हैंड या लेग्स नाम नहीं दे रहे, तो फॉर लिम या हिंड लिम कहेंगे। आप कहोगे बर्ड्स को तो आपको दो ही दिखाई देती है, बर्ड्स के तो आपको दो ही दिखाई देती है। मगर हम बात करेंगे बर्ड्स के अंदर बेटा, जो इनके विंग्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो गए हैं। विंग्स आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ फॉरलिम। फॉरलिम्स के अंदर क्या हो गए हैं? वो मॉडिफाइड है। जो उनके विंग्स है वो फॉरलिम ही होते हैं। क्या होंगे बेटा? फॉरलिम होंगे। जिनके पंजे बोलते हैं वो क्या होंगे? उनके हिंडलिम बोलते हैं। तो इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? टेट्रापोडा। क्या कह रहे हैं? टेट्रापोडा, जिनके अंदर कितने होंगे? फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर हम इसकी चार क्लास पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम यहाँ पर इनकी चार क्लासेस पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग से हम बात करेंगे, पहले हम क्या बात करेंगे? एम्फीबिया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या बात करेंगे? रेप्टिलिया। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे? एविस। और लास्ट में हम क्या बात करेंगे? मैमलिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम मैमलिया के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये चार इसकी क्लासेस हो गई है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमलिया। तो अब इन्हीं के बीच में डिफरेंस करेंगे। सेम, हमें कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी चीजें बात करेंगे बेटा वो सेम टू सेम की, उसकी बॉडी किस तरह की है, इसके अंदर सब में सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज्ड है, हार्ट कैसे कैसे चैम्बर का मिलेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे, सेक्सेस सेपरेट है या नहीं है, वही डायसेस होंगे सबके अंदर, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट का मतलब समझते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट, जैसे कि हम न्यू यंग वंस डायरेक्ट, हमारे बीच में कोई स्टेज नहीं आती, लार्वल स्टेज, जिनके बीच में इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कह देंगे। ओविपेरस है या विविपेरस नेचर के आएंगे। तो हमें सब चीजें यहाँ पे यही बात करनी है। थोड़ा थोड़ा हम बात करते चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ईयर के बारे में, हम थोड़ी बॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम कैरेक्टर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाम की, भाई इसको एम्फीबिया क्यों कहा गया। तो अगर हम बात करेंगे, देखो सेम मैंने आपको प्लांट्स के अंदर बताया था, एक्वेटिक लाइफ कौन शो कर रही थी? थैलोफाइटा। एक्वेटिक थैलोफाइटा के बाद में क्या है? ब्रायोफाइट, जो पहले टेरेस्ट्रियल है। फिर उसके बाद में ट्रूली टेरेस्ट्रियल हमने टेरिडोफाइट्स को कहा। इन द सेम वे अगर एम्फीबियंस को भी कहेंगे तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो टेट्रापोडा थे ये वो एनिमल्स थे एम्फीबिया। बट इनको अभी भी किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर इज रिक्वायर्ड। क्या बेटा? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा कहेंगे एक तरह से एनिमल। क्या कहेंगे? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर की रिक्वायरमेंट किसके लिए है बेटा? इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, इसीलिए एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों, बोथ, ड्यूल, और बियन का मतलब क्या होगा? लाइफ, दोनों लाइफ जी रहे हैं। भाई वाटर की रिक्वायरमेंट है और लैंड पर भी रह लेते हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया? एम्फीबिया कहा गया। रेप्टिलिया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ रेप्टियर वर्ड। रेप्टियर का मतलब होता है टू क्रोल या टू क्रिप, रेंग कर चलना। जो पेट की तरफ से चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्या कहेंगे? रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स कहेंगे। स्नेक है, लिजार्ड है, लिम्स बेसिक प्रेजेंट है, लेकिन जो उनका एब्डोमेन, जो स्टमक हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, वो क्या होता है? क्रीप करता है, रेंग रहा है, रेंगते हैं ना ये सारी चीजें। तो किसके अंदर आ जाएंगे बेटा? रेप्टिलिया के अंदर आ जाएंगी। एविजो इज ऑल्सो लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? बर्ड्स हैविंग फेदर, जिनके अंदर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? फेदर प्रेजेंट होंगे। और मैमलिया किससे लिया गया? हैविंग द मैमरी ग्लैंड्स। किससे लिया गया है? मैमरी ग्लैंड से लिया गया है, इसलिए क्या नाम पड़ गया? मैमलिया नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? मैमलिया। तो हमने नाम बताया, इससे पहले हमने क्या कहा? एम्फीबिया क्यों कहा गया है? क्योंकि एम्फी का मतलब दोनों लाइफ को सर्वाइव करते हैं, लैंड और वाटर, एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। लैंड पे रह भी लेंगे बट वाटर उनको जरूरत पड़ेगी। किस लिए जरूरत पड़ेगी?
ग्रोथ के लिए तो हर एक को वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मतलब फर्टिलाइजेशन सबको पता है, फ्रॉग अंडे पानी में दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगी बेटा, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनके अंदर, ये अब रेंग कर चलेंगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम रेप्टिलिया पड़ गया। एविस बर्ड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड के कारण क्या पड़ गया है, क्या पड़ गया है, मैमलिया नाम पड़ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट के बारे में, भाई सबको पता भी, मैंने बताया कैसे हो गए, टेरेस्ट्रियल एज वेल एक्वाटिक भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे और एक्वाटिक भी मिलेंगे। लेकिन एक्वाटिक हमेशा फ्रेश वाटर में, समुद्र में आपको कोई नहीं मिलेगा, ये फ्रेश वाटर में ही मिलता है। रेप्टिलिया अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होगा बेटा। एक्वाटिक दोनों में टॉर्टोइज है, टर्टल आपने देखे हैं, किसके अंदर भी मिल जाते हैं, समुद्र के अंदर भी मिल जाते हैं, तो एक्वाटिक होंगे और टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड बोथ फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं ये। ओके बेटा, अगर इसके अंदर भी बात करेंगे तो एक्वाटिक भी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये पेड़ों पर रहते हैं, तो इनका मेन हम क्या बात करेंगे, आर्बोरल नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे इनकी हैबिटेट, आर्बोरल। आर्बोरल का मतलब क्या होता है, हु लिव इन ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पर रहते हुए घोंसला, कहीं पर भी बर्ड आकाश में तो उड़ते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ते तो उड़ते हैं, वो चलने के लिए भी वहीं पे उड़ते हैं, लेकिन रहते कहाँ, घोंसला अपना मोस्टली कहाँ बनाते हैं, पेड़ों में, पे घरों में, इस तरह। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो आर्बोरल नेचर कहेंगे। लेकिन डक है, आपने डक देखा है, पेंगुइन है, ये सब कैसी होती है, एक्वाटिक नेचर की भी होंगी। मैमलिया हर जगह मिलेंगे, ये एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर में भी हो गया है। अगर हम बात करेंगे समुद्र के पानी में भी हो जाता है, मराइन में भी हो जाता है, टेरेस्ट्रियल भी है, पेड़ों पर भी रहते हैं, आर्बोरल, मंकी रहते हैं ना पेड़ों पर। तो अगर हम बात करें ऐसे जो हर जगह मिलते हैं, उनके लिए एक वर्ड लगाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन वर्ड लगाएंगे। कौन सा वर्ड लगाते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन। मतलब इसका मतलब क्या होगा, एवरीवेयर, जो हर जगह होंगे, उसे हमने हर जगह, हर टेम्परेचर की हम बात नहीं करें बेटा, हर जगह पानी में भी, लैंड पर भी आर्बोरल भी है, उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, मैमलिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैमलिया कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, तो ये भी आपको याद रखना है बेटा। ओके, फिर अगर हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी स्किन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, इनकी स्किन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्किन अगर हम बात करें, पहले इसके हम बॉडी के बारे में बात करें, किस तरह से डिवाइड होगी बॉडी। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, इसकी बॉडी जो होती है हेड एंड थॉरैक्स रीजन में होती है। भाई आप मेंढक बनाते हो इस तरह से, तो ये हेड रीजन हो जाएगा और ये पूरा इसका थॉरैक्स रीजन हो जाता है। और किसी किसी में हमें टेल भी देखने को मिलेगी, सब में नहीं मिलती। सैलमेंडर में देखने को मिलती है, फ्रॉग के अंदर नहीं देखने को मिलती, ठीक है, तो टेल मिल भी जाएगी नहीं। और इसकी अगर हम बात करेंगे, हेड भी होती है, नेक भी होता है, ट्रंक रीजन कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा, टेल। ट्रंक के जैसे हम थॉरैक्स रीजन भी कह देते हैं, हेड, नेक, थॉरैक्स एंड टेल में। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे तो हेड में, नेक में एंड थॉरैक्स में। यहाँ जनरली टेल नहीं है, वो छोटी सी लास्ट में जो होती है वही है, बाकी वैसी टेल नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे हमारे अंदर बात करेंगे तो हेड भी है, नेक भी है, थॉरैक्स भी है और अब्डोमेन रीजन भी होता है। कौन सा रीजन भी होगा बेटा, अब्डोमेन रीजन भी होगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी क्या है, डिवाइड हो रखी है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे इनकी स्किन के बारे में बात करेंगे। पूछते हैं बेटा स्किन, इसकी स्किन आपने सबने मेंढक को टच किया है, इसकी स्किन किस तरह की होती है, मॉइस्ट स्किन होगी। इसकी कैसी होती है, मॉइस्ट। कभी किसी ने स्नेक तो चलो नहीं छुआ होगा, लिजार्ड को छू के देखा हो तो उसकी रफ स्किन होती है, रफ होती है, हॉर्निफाइड बोलेंगे। उसकी स्किन कैसी होती है, रफ है, हॉर्निफाइड होती है। अगर आपने कभी स्नेक के बारे में एंड ये क्या देखते हैं, क्रोकोडाइल वगैरह, तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो स्केली भी होगी, रफ है, और रफ को हम हॉर्निफाइड कहेंगे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई ग्लैंड्स नहीं है। अभी नेक्स्ट मैं आपको ग्लैंड्स ही बताऊंगी कि ये तो रफ हो गई है, हॉर्निफाइड। क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, ये सारी एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है। ओके, फिर अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करें तो इनकी बर्ड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स, पंख प्रेजेंट है। और हमारे अंदर बताओ भाई क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे हमारी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर और डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी।
ग्लैंड को हम अलग ही लेके चलेंगे। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हमारी स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं और किसी की पे नहीं है। तो हमने क्या कहा, और ग्लैंड से अबंडेंट ग्लैंड, इसलिए हमारी स्किन कैसी होती है, ऑयली भी होती है, रफ अलग अलग डिपेंड करेगी। तो हमने क्या कहा, स्किन इसकी मॉइस्ट है, इसकी रफ है। किसकी स्किन रफ होती है, याद रखना, किसके ऊपर फेदर्स मिलेंगे, एविस के ऊपर, और हेयर किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मैमलिया। और किसी के ऊपर फ्रॉग है, लिज़ार्ड है, स्नेक, इन पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, ओनली मैमल्स हैव द हेयर्स। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हेयर के बाद, अभी मैं बता रही थी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ग्लैंड्स। यहाँ पर ग्लैंड्स, एक ही ग्लैंड मिलती है, ऑयल ग्लैंड मिलती है यहाँ पे, जैसे क्या रखेगी, मॉइस्ट रखती है, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा होता है ना, मॉइस्ट रखेगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ग्लैंड्स नहीं है, इसीलिए इसकी स्किन कैसी हो गई, इनकी रफ हो गई है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हॉर्निफाइड नाम दे रहे हैं। यहाँ पर भी कोई ग्लैंड नहीं है। किसी बच्चे ने अगर कभी किसी एक बर्ड को टच किया है, जब बर्ड को टच कर उड़ता है, कभी उसने उसके टेल रीजन के पीछे की पंजों के पास में अगर उसने आपको टच किया तो आपको वहां पे चिकनाहट मिलती है, तो वहां पर एक ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड होती है। क्या ग्लैंड होगी, ऑयल ग्लैंड होती है, ऑयल को सिक्रीट करती है। हालांकि इसे ऑयल ग्लैंड नाम नहीं देते, उस ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रीन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको एक ग्रीन ग्लैंड भी बताई थी। ग्रीन ग्लैंड मैंने किसके अंदर बताई थी आपको बेटा, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताया था वहां पे। देखो तो चीजें आती हैं, कंफ्यूज बिटवीन ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन था आर्थ्रोपोडा के अंदर, और ये प्रीन ग्लैंड क्या होती है बेटा, एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होगी जो नियर द टेल, ठीक है, बर्ड्स की टेल के पास में होती है, जैसे वो चिकनी चिकनी होती है, ठीक है, तो वहां पे एक ही ग्लैंड मिलेगी, प्रीन ग्लैंड। और हमारी बॉडी में तो दुनिया भर की ग्लैंड है, हमारे तो स्वेट ग्लैंड भी है अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड तो मोस्टली मिल जाएगी बॉडी के हम बाहर में, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, टीयर ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये सारी की सारी, और मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, मिल्क ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो डिफरेंट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो किस में ग्लैंड नहीं मिलेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेप्टिलिया में ग्लैंड नहीं मिलेगी। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। हमने क्या कहा, सबसे पहले इसका नाम, क्यों नाम एम्फीबिया पड़ा, क्योंकि दोनों लाइफ में रहेगा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये रेन कर चलता है इसलिए रेप्टिलिया। ये बर्ड्स एविस लैटिन वर्ड है, रेप्टिलिया इज आल्सो लैटिन वर्ड, दिस वन इज आल्सो लैटिन वर्ड एविस। बर्ड्स है, फेदर प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड के कारण मैमलिया नाम पड़ गया। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में फ्रेश मिलेंगे, मराइन नहीं मिलेंगे। ये टेरेस्ट्रियल दोनों, एक्वेटिक आर्बोरल, मेन आर्बोरल नेचर के होते हैं, ठीक है, और एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हर जगह कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे हम इन्हें, ठीक है। बॉडी हेड थॉरेक्स रीजन में, किसी किसी में टेल मिल भी जाएगी, हेड नेक एंड थॉरेक्स रीजन में, ठीक है, और टेल भी प्रेजेंट होती है, हेड नेक एंड थॉरेक्स, हेड नेक थॉरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन कहा जाएगा। स्किन अगर हम बात करेंगे मॉइस्ट, ट्रंक की जगह हम थॉरेक्स बात कर लेते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे हम ट्रंक बोल देते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, ट्रंक बोल देंगे, थॉरेक्स से ट्रंक बोल देंगे। रफ हॉर्निफाइड स्केल्स होती है, और हॉर्निफाइड होते हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे, फेदर यहाँ पे हेयर एंड ग्लैंड दोनों चीजें प्रेजेंट है। ग्लैंड अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ओनली ऑयल ग्लैंड जिसको मॉइस्ट रखेगी, यहाँ पर कोई ग्लैंड्स नहीं है। यहाँ पर ऑयल की जगह हम बात करेंगे, म्यूकस ग्लैंड भी लिखा मिलेगा, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जिसको चिपचिपा रखती है, ऑयल की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यूकस ग्लैंड ही करेंगे मेन। ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, ठीक है, इसको प्रीन ग्लैंड नाम दिया गया। हमारे स्वेट, ऑयल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो हमने जनरल फीचर अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े बेटा, हमने इसके जनरल फीचर्स पढ़े, फिर लास्ट में सारा दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा हम। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट जो कैरेक्टर चूज करेंगे, ईयर से चूज कर रहे हैं। अब हम क्या चूज कर रहे हैं बेटा, ईयर से चूज करेंगे, ओके। किसे चूज करेंगे हम, यहाँ पे ईयर से चूज करेंगे। आपने ईयर के बारे में पढ़ रखा है, और आपके 9th क्लास में भी ईयर आता है, शायद 9th में ही आता है ईयर, आपके 10th में आता है, जरूर फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं आता है, वहाँ पे आप ईयर आता है। तो ईयर के 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, बार वाला एक्सटर्नल, फिर एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर होगा, जिसमें टिम्फैनम होता है। क्या होता है बेटा, टिम्फैनम, मिडल ईयर में टिम्फैनम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ओनली टिम्फैनम, नो एक्सटर्नल ईयर कोई प्रेजेंट नहीं होते, पिन्ना वगैरह नहीं होते, ओनली क्या प्रेजेंट होगा, टिम्फैनम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, टिम्फैनम ही प्रेजेंट होता है। टिम्फैनम जिसे आप कान का पर्दा कहते हो, मिडल ईयर में प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे मिडल से जब एंटर में करता है वहां पे प्रेजेंट होता है ये टिम्फैनम, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं इसे,
ठीक है, जो हमारे हियरिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें वाइब्रेशन होती तभी नर्व्स लेके जाते हैं ब्रेन के पास में। तो टिम्फैनम है, स्नेक डू नॉट हैव एनी टिम्फैनम। याद रखना, मैं आपको इसलिए बता रही हूं, क्यों बता रही हूं अभी मैं आपको, स्नेक के अंदर टिम्फैनम नहीं है, स्नेक के अंदर हियरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, सुन नहीं सकता है। अब आप कहोगे कि सपेरे आते हैं, बीन बजाते हैं और उसको क्या करते हैं, घूमने उसकी, नहीं, बीन से कुछ नहीं सुनाई देता, वो खाली हमें बेवकूफ बनाने के लिए करता है। स्नेक क्या करता है, वो उसमें खाली उसको एहसास होता है, मतलब जब बीन के इशारे पे नाचता है, खूब बीन बजा ली जाती है, उसके बावजूद स्नेक नहीं निकल के आता। क्यों नहीं निकल के आता? क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। फिर डंडे वगैरह से उसको करते हैं साथ साथ के अंदर कि वहां पे होगा तो उसको लगेगा, तो टच होगा वहां पे वाइब्रेशन, तो वो उस एहसास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बीन से नहीं होता इसका, क्योंकि उसके अंदर टिम्फैनम ही नहीं है। स्नेक के अंदर हियरिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है, स्नेक नहीं सुन सकता है। ओके बेटा, तो वो और जो बीन के इशारे पे नाचता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, वो खाली देखता हो कि बीन जो वो ट्रेंड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। उसने वो बीन में इस तरह से करें तो बीन हिलती है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो बीन के साथ नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है, बट उसे सुनाई नहीं देता है। तो स्नेक डू नॉट हैव एनी टिम्फैनम। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टिम्फैनम ही है। आपको बर्ड्स के अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं मिलेंगे, बट हमारे अंदर डॉग है, कोई भी एलिफेंट है, एक्सटर्नल ईयर भी, मिडल ईयर भी और इनर ईयर भी प्रेजेंट होता है। सबको पता है, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ये सब की सब चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ एम्फीबियन कितने चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ भी 3 चैम्बर्ड हार्ट, या हम क्या कह देते हैं इसे, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट, याद रखना कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। एलिगेटर में भी नहीं होता है, सर एलिगेटर में भी 4 चैम्बर हार्ट होगा, घड़ियाल वगैरह नाम सुने हुए एलिगेटर्स, तो यहाँ पे कितना होता है, 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, बाकी सब में 3 चैम्बर हार्ट। बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, और मैमल्स में कितना मिलता है, 4 चैम्बर हार्ट, मतलब 2 एट्रियम एंड 2 ही वेंट्रिकल्स मिलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को। हार्ट के बाद अगर हम बात करेंगे बॉडी, क्या बात करेंगे, बॉडी के बारे में, तो इनकी बॉडी कैसी होगी, कॉल्ड ब्लडिड होगी। इनकी बॉडी भी कैसी होगी, कॉल्ड ब्लडिड होगी। इनकी बॉडी कैसी होगी, वार्म ब्लडिड। कैसी होगी इन दोनों की बॉडी, वार्म ब्लडिड। ठीक है, अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। कॉल ब्लडिड को हमने क्या नाम दिया था, पोकिलोथर्मल, पोकिलोथर्मल नाम दिया था। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होगी, ये भी आपको बॉडी याद रख लेना, पोकिलोथर्मल। ओके, यहाँ होम्योथर्मल, मैंने वहां पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी थी ना, होम्योथर्मल कर लेना। ठीक है, ये भी कैसी होगी, होम्योथर्मल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन कॉल ब्लडेड है, कौन वार्म ब्लडेड है। क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट साउंड बॉक्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, साउंड बॉक्स के बारे में। आवाज सब निकालते हैं, मेंढक टटर की आवाज निकालता है, रेप्टिलिया में भी आवाज निकलती है, बर्ड्स भी निकालते हैं अलग अलग तरह के, और मैमल्स भी। हम सब में लैरिंक्स है, हम सब में लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, क्या है, लैरिंक्स है। इसके अंदर क्या होता है, सिरिंक्स होगा, याद रख लेना। इस तरह के जो उल्टे क्वेश्चन ऐसे आते जो मतलब कि अलग से होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिरिंक्स होगा, क्या होगा, सिरिंक्स होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो आपको सबको पता है ये किससे सांस लेता है, गिल से भी, लार्वल स्टेज में होता है, स्किन से भी लेता है, और किससे भी लेता है, लंग्स से भी लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे लेप्टाइलिया के अंदर, इन सब के अंदर क्या होंगे, लंग्स, क्या होंगे, लंग्स होंगे, इन सब के अंदर क्या होंगे, लंग्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी। सब में किडनी होगी, सब में क्या होती है, किडनी, क्या होगी, किडनी, पेयर ऑफ किडनी।
क्या प्रेजेंट है सब में? किडनी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? किडनी। तो हमने ईयर की बात की है, टिम्फैनम है, यहाँ टिम्फैनम बट स्नेक के अंदर नहीं है, यहाँ पे टिम्फैनम ही है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? टिम्फैनम ही प्रेजेंट है। यहाँ तीनों तरह के देखो डेवलपमेंट हो रही है। ओके, हार्ट 3 चैम्बर, 4 चैम्बर इन द 4 चैम्बर, बॉडी कॉल ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, साउंड लैरिंग्स है, लैरिंग्स इसमें सिरिंग्स हो गई, इसमें लैरिंग्स हो गई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन 3 होंगे, या लंग्स होंगे, और यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। सब में क्या है बेटा? किडनी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में और बात करेंगे हम यहाँ पे। हम और बात करेंगे बेटा इनकी बॉन्ड्स, क्योंकि जो क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे बेटा इनकी बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इनकी बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। इनकी बॉन्ड्स नॉर्मल होती है, कोई एयर कैविटी नहीं होगी, इनकी बॉन्ड्स भी नॉर्मल होती है, इसकी बॉन्ड्स भी नॉर्मल, मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट सारी चीजें प्रेजेंट है। बट इनकी बॉन्ड्स में बॉन्ड्स हैव एयर कैविटी, इनकी बॉन्ड्स में क्या होती है? एयर कैविटी होती है, इसीलिए तो इनकी बॉन्ड्स लाइट वेट में होती है, इसीलिए तो ये क्या कर पाते हैं? उड़ पाते हैं, जो फ्लाइंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करेगी? फ्लाइंग में हेल्प करेगी। और ऐसी बॉन्ड्स को नाम दिया गया है, क्या कहा जाता है? न्यूमैटिक बॉन्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमैटिक बॉन्ड्स। क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमैटिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एवीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवीज हो जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बॉन्ड्स मिलेगी वही बॉन्ड्स मिलेगी, बट बर्ड्स के अंदर क्या मिलेगी? न्यूमैटिक बॉन्ड्स मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? न्यूमैटिक बॉन्ड्स मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं लोकोमोशन, किस तरह से इनका लोकोमोशन क्या है। फ्रॉग सबने देखा है, उछलता है, उछलने के लिए हम क्या कहेंगे? लीपिंग मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीपिंग मूवमेंट कहेंगे। अगर रेप्टिलिया के अंदर बात करेंगे तो क्रीपिंग है, रेंग कर चलते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे तो उड़ते हैं, फ्लाइंग है, फ्लाइंग लेस भी मिल जाएंगे, क्या है बेटा? फ्लाइंग है। अगर हम मैमलिया में बात करेंगे तो रनिंग भी है, दौड़ते भी हैं, वॉकिंग भी है, ठीक है, लीपिंग भी है, जैसे कि कैंगरू उछल कर चलता है। तो हर तरह का मूवमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे, सब अलग अलग होंगे, मेल अलग है, फीमेल अलग है। अगर हम बात करेंगे यहाँ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये सारे के सारे, अगर यहाँ पे इसमें लार्वा आता है, इनमें किसी में भी लार्वा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और मेनली क्या होंगे? ओवीपैरस होंगे। क्या होंगे? ओवीपैरस होंगे। ये भी क्या होता है? रेप्टिलिया भी ओवीपैरस नेचर के होंगे, ये भी क्या होंगे? ओवीपैरस, अंडे देते हैं, बट ये क्या होंगे? विविपैरस होंगे। क्या होंगे? विविपैरस। एक्सेप्ट छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में पूछा गया, इसका एक्सेप्शन छोड़ दो। अभी 5 मिनट में बताती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे क्लास एक और बताऊंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें याद रखना है बेटा विविपैरस है, 2 को छोड़ना। अगर आपने डकबिल प्लैटिपस एकिड ना पढ़ा जो एग लेइंग होगा, बाकी सारे के सारे विविपैरस है। यहाँ पे एक बार आप आ जाना सैलमेंडर के पास में। सैलमेंडर क्या होता है? बिल्कुल एक छिपकली जैसा दिखाई देता है, बट है नहीं, पानी में होता है, एक्वाटिक होता है ये, और ये ओवोविविपैरस होता है। अंडे देगा बॉडी में सेम, और जो न्यू वंस बाहर आएंगे वो न्यू यंग वंस आएंगे। तो गैस्टेशन पीरियड, अगर आपने किसी बच्चे ने नाम सुना हो गैस्टेशन पीरियड, जब एक फर्टिलाइजेशन होता है टिल बर्थ तक, क्योंकि भवा फर्टिलाइजेशन अंडा हुआ, तो वहां पर ये इसका 3 साल सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा जो लॉन्ग होता है वो सैलमेंडर में होता है, 36 मंथ का होता है, ठीक है, मतलब 3 साल का होता है, 3 ईयर का होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ओविपैरस, ओविपैरस, विविपैरस होंगे। एग्जाम्पल्स बच गए अब हमारे पास में, क्या बच गए? एग्जाम्पल। सबको पता है, टोड बोला आपने, ठीक है, टोड नाम सुना है आपने। फ्रॉग है, राना टाइग्रिस कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? राना टाइग्रिस। क्या होगा? राना टाइग्रिस है। सैलमेंडर याद रख लेना, ठीक है। इसमें सबको पता है, टर्टल है, टॉर्टोइज है, पता है टर्टल के बारे में, स्नेक है, लिजार्ड्स आती हैं अलग अलग, कैमलियन है जिसे आप क्या कहते हो? गार्डन लिजार्ड कहते हो। डिफरेंट है सारे के सारे, आप देखोगे ना सब इसमें इस तरह से है। साइंटिफिक नेम जनरली नहीं आते हैं। स्नेक को नाजा नाजा,
नाजा, नाजा कोबरा का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। लिजार्ड कैमलियन हो गई, हेमिडक्टाइलिस जो वॉल लिजार्ड हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट नेम आ जाता है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और जो डायनासोर थे ये भी इसी के अंदर आते थे। एवरी जितने भी बर्ड्स हैं आपको पता है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन जरूर याद रख लेना, पेंगुइन, कीवी, ईम्यू, बाकी जो पिजन है ये सब आपको पता है, ये सब कैसी बर्ड्स होती है, फ्लाइंग लेस है, कैसी है, फ्लाइंग लेस है, ये उड़ नहीं सकती है, ओके। और ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा होता है। मैमल जो भी है, जो भी बच गए, टाइगर, लॉयन, हम ह्यूमन बींग्स है, कैट है, डॉग है, कैंगरू है, ठीक है बेटा। व्हेल याद रख लेना, डॉल्फिन मैंने यहाँ पे बताई है, व्हेल एंड डॉल्फिन दोनों ही मैमल्स होती हैं, व्हेल एंड डॉल्फिन दोनों ही क्या होती है, मैमल्स। इसीलिए व्हेल हर 15, 20, 25 मिनट में एक बार पानी से बाहर आती है, क्योंकि उसके अंदर गिल्स नहीं है, सांस लंग से लेती है और वो बाहर की तरफ आती है, एकदम से अपने बहुत ज़्यादा हवा को भर लेती है, वहीं से ऑक्सीजन को लेती रहेगी। सेम में डॉल्फिन कंटिन्यू पानी में नहीं रह सकती है ये, क्योंकि पानी से वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो खाली एयर से ही ऑक्सीजन लेती है, इसलिए पानी से बाहर आएगी। तो व्हेल एंड डॉल्फिन, बहुत बच्चे गलत कराते हैं, व्हेल डॉल्फिन को याद रखना मैमल्स में आती है, पेंगुइन याद रखना बर्ड्स आती है, फिश नहीं है, और ये सारे एग्जांपल्स हो गए। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये मैंने आपको क्या करवाया, जनरल कैरेक्टर, वन बाय वन हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, ओके बेटा। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने जो एक्सेप्शन छुड़वा दिया था वो ध्यान देंगे हम, जो मैंने आपको क्या करवाया था, एक्सेप्शन को छुड़वाया था वो ध्यान देंगे बेटा। मैमल तो हमने क्या कहा, क्लास, देखो बेटा टेट्रापोडा अभी हमने क्या कहा था, सुपर क्लास कहा था। मैमल हमने क्या कहा, क्लास कहा। मैमलिया की भी 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास से ऊपर सुपर क्लास और क्लास से नीचे सब क्लास। भाई है वही, रहने की तो वही 7 है, लेकिन सब सुपर इस तरह लगा देते हैं। तो आपको ये तीनों क्लास भी याद रखनी है। प्रोटोथीरिया, तभी आपको समझ में आएगा जो मैंने एक्सेप्शन छुड़वाया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया का मतलब क्या है, जो एग लेइंग मैमल्स होंगे, प्रिमिटिव मैमल, एग लेइंग मैमल्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रोटोथीरिया। यहां पर इनमें प्लेसेंटा नहीं है बेटा, प्लेसेंटा में क्या है, फंक्शनल बॉडी, एग ले करते हैं, इसमें प्लेसेंटा नहीं, इसलिए अपनी बॉडी से बाहर बच्चे को डेवलप करते हैं। पाउच एनिमल्स कहते हैं, या पॉकेट जिनके अंदर होंगी, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पॉकेट, पाउच एनिमल्स। जो कैंगरू फैमिली आती है, कैंगरू जो आता है वो किसके अंदर आता है, मेटाथीरिया के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, मेटाथीरिया के अंदर। यू का मतलब क्या है, ट्रू, मतलब इनके अंदर प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। प्लेसेंटा एक फंक्शनल लेयर होती है बिटवीन द फीटस एंड मदर यूट्रस के बीच में, आपको पता है, तो आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, हम 10th में बताएंगे, जिससे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बाकी जो जो बच गए हैं, इनमें एग लेइंग मैमल्स 2 है, कैंगरू की फैमिलीज आती है अलग अलग, वो कैंगरू मेंबर आ जाएंगे, और बाकी जितने बच गए, काऊ है, डॉग है, टाइगर है, मैम हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, कैट है, डॉग है, बफेलो है, लाइन है, टाइगर है, ये सब के सब ह्यूमन बीइंग्स है, सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं, यूथीरिया के अंदर आ जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में बताया लिख रखे, ऑल मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट डकबिल प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस नाम सुन रखा होगा आपने 100%। और एक होता है स्पाइनी एंटीटर, और ये एनटीएससी 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था, एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर। डकबिल प्लैटिपस का साइंटिफिक नेम होता है ऑरिन्थो राइनिकस। क्या नाम होता है, ऑरिन्थो राइनिकस, और इसका नाम क्या, एकिडना, क्या नाम है, एकिडना नाम है। तो याद रखना, वहां पे पूछते डकबिल प्लैटिपस एंड एकिडना, तो दोनों हमारे पास आंसर हो जाएंगे, और इसको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और आप शायद बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे एग लेइंग मैमल्स के बारे में, तो आपको जरूर रखना। हर मैमल बच्चे को जन्म देगा, खाली ये ऐसा है जो एग लेइंग मैमल्स होंगे ओविपेरस नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं, ओविपेरस
पैरस नेचर के हैं, प्रोटोथीरिया कहा गया, डकबिल प्लैटिपस, ऑरिंथोराइनिकस कहा जाता है, स्पाइनी एंटीटर एकिडना, ऑरिंथोडक्टिव नाम दिया गया क्योंकि उसके आगे की तरफ जो होते हैं वो कैसा होता है, डक जैसा होता है, और तो कहीं ना कहीं बताया, और इसके अंदर ईयर नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसके मोस्टली कैरेक्टर किससे मिलते हैं बेटा, रेप्टिलिया से ज्यादा मिलते हैं। तो यहीं से कहते हैं कि रेप्टिलिया से ही किसका ओरिजिन हुआ होगा, मैमल्स का ओरिजिन हुआ होगा, किसका ओरिजिन हुआ होगा बेटा, मैमल्स का ओरिजिन हुआ होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आपको यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटोथीरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन याद रखने एग लेइंग मैमल्स। एक मेरा लास्ट डिफरेंस रह गया, इंपॉर्टेंट डिफरेंस रह गया क्लोका के बारे में। एक होते हैं क्लोका चैम्बर, याद रख लेना। क्लोका का मतलब क्या होता है, सिंगल ओपनिंग फॉर, पहले मैं हमारे अंदर बताती हूँ मैमल्स के अंदर। भाई हम यूरिन बाहर इजेक्ट करते हैं, यूरेथ्रा अलग ओपनिंग होती है, हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, एनएस अलग होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग अलग होती है नहीं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंड है एग्जेशन के लिए, हमारे अंदर यूरिन की ओपनिंग जो है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो और क्या काम है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग सब अलग अलग होती है। जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग होगी, यूरिनेशन भी वहीं से आता है, ठीक है, वहीं से यूरिन को निकालते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ओपनिंग वहीं से होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग भी क्या होती है, वहीं से होती है। और थर्ड मैंने क्या बताया, उनके अंदर बेटा डाइजेस्टिव जो एनल ओपनिंग होती है वो भी एक ही होगी, अलग अलग नहीं है, सिंगल ओपनिंग फॉर इजेक्शन, बाहर बॉडी से जब अनडाइजेस्टेड फूड निकालेंगे उसके लिए, यूरिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक सिंगल ओपनिंग होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, क्लोका कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, क्लोका कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोका कहेंगे। तो क्लोका, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविज, मैमलिया, हम मैमल्स में हमारे अंदर अलग है, तो हमारे अंदर क्या होंगे, क्लोका नहीं होंगे, सारी सेपरेट ओपनिंग होगी। इसमें भी क्लोका अपर्चर होता है, इसमें भी क्लोका अपर्चर होता है, और इसमें भी क्लोका अपर्चर प्रेजेंट होगा, सिर्फ मैमल्स में नहीं है। यूरिन भी हमारी अलग ओपनिंग है बाहर निकलने की, हमारा जो वजाइनल, फीमेल में वजाइनल लगा लो, मेल में पेनिस, उनका भी अलग ओपनिंग है। और अगर हम बात करेंगे क्या, अनडाइजेस्टेड फूड, एनस की भी अलग ओपनिंग है, तो जिनमें सेम ओपनिंग होगी उन्हें क्लोका कहा जाता है, जिनमें प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब हम दोबारा से सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैं। ओके बेटा, अब हम हमारा कंप्लीट रिवीजन लेंगे और इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ करते जाना, अगर एक आधा कैरेक्टर में भूल भी जाऊं तो बताना मुझे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमलिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैरेक्टर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमलिया। बिना रिवीजन ना अगर हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा अधूरा सा, मुझे तो पता नहीं अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे, तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो कैरेक्टर बोलते चले जाना। पहले हमने क्या कहा, नेम, भाई क्यों नाम दिया गया इनका, ओके। नेम के बाद मैंने बोलते चला कि एक आधा इतना हो ना तो स्किप भी कर सकते हैं। नेम के बाद मैंने क्या बताया था, इनमें हैबिटेट बताई थी। हैबिटेट के बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताई थी, स्किन के बारे में बताया था। किसके बारे में बात की थी मैंने, स्किन के बारे में। फिर मैंने बॉडी डिवीजन के बारे में, स्किन के बाद अगर हम बात, चलो पहले मैं बॉडी बता देती हूँ, बॉडी किस किस के अंदर डिवाइड थी। फिर अगर हम बात करें तो मैंने स्किन के बारे में बात की थी। स्किन के बाद मैंने किसके बारे में बात की थी, ग्लैंड्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, ओके। ग्लैंड्स के बाद हमने किसके बारे में बात की थी, बोलो बेटा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बाद हमने किसके बारे में बात की थी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका हार्ट के बारे में बात की थी हमने। किसके बारे में बात की थी, हार्ट के बारे में। देन हमने किसके बारे में बात की थी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात की थी। देन हमने किसके बारे में बात की थी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात की थी बेटा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने ये बॉडी, तो बॉडी सेगमेंटेशन हो गई है, और यहाँ पे हम नॉर्मल की कॉल ब्लडेड है कौन,
वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो जाएगा। फिर अगर हमने बात की तो ईयर के बारे में भी हमने बात की थी बेटा, ईयर में भी हमने बात की थी। ईयर के बाद अगर हम बात करें हमने वॉइस बॉक्स भी बात की थी। वॉइस बॉक्स के बाद हमने बॉन्स के बारे में भी बात की थी। बॉन्स पर अगर हम बात करें तो हमने क्लोका नेचर के बारे में, क्लोका के बारे में बात की थी, क्लोका के बारे में भी बात की थी। क्लोका के बारे में अगर बात करेंगे तो हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। ओविपेरस या विविपेरस है, ठीक है। फिर हमने बॉन्स भी हो गए, ईयर भी हो गए, वॉइस बॉक्स भी हो गए। ओके, हमें ये इनके बाद हमने लोकोमोशन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर? लोकोमोशन। और फिर हमारे एग्जाम्पल्स आ गए। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? फिर भी एक आधा छूट जाएगा तो हम देख लेंगे, बता देना। नेम एम्फीबियन, क्योंकि क्या करते हैं, बहुत लाइफ सर्वाइव करेंगे। लाइफ मतलब लैंड पर भी है और वाटर पर भी है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ड्यूल लाइफ, दोनों लाइफ जी रहे हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? एम्फीबियन। रेप्टिलिया, रेप्टियल, रेंग कर चलेंगे, ठीक है। क्रीपिंग मूवमेंट है, क्रॉल है, इसलिए इसको रेप्टिलिया कहा गया। एविस मतलब क्या होता है? बर्ड्स। क्या होते हैं? इनकी बॉडी पर फेदर प्रेजेंट है। और मेमोरी किससे लिया गया है? मैमलिया किससे लिया गया? मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड से लिया गया है। हैबिटेट अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होगी, और फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ये एक्वेटिक भी होगी और टेरेस्ट्रियल भी। ये एक्वेटिक भी, बट इनको मेनली क्या कहा गया? आर्बोरल कहा गया। ट्रीज पर रहते हैं। इन्हें हमने क्या नाम दिया गया था? कॉस्मोपॉलिटन, कि हर जगह रहेंगे। बॉडी सेगमेंटेशन, हेड एंड ट्रंक रीजन, किसी किसी में टेल भी मिल जाएगा। हेड, नेक, ठीक है, थॉरेक्स, और हमने क्या कहा? टेल, हेड, नेक एंड थॉरेक्स में, ठीक है। और यहाँ पे एब्डोमेन भी आ जाएगा। किसी मेन हमारे अंदर मेन होगा हेड, नेक, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन में। स्किन अगर हम बात करेंगे, इसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है। इसकी स्किन अगर हम बात करेंगे तो रफ स्किन है, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और हॉर्निफाइड स्किन कहा जाता है। एवरेज में अगर हम बात करेंगे तो फेदर्स प्रेजेंट है, और हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर प्रेजेंट होंगे और ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। क्लियर है? फिर हमने ग्लैंड्स बात की, यहाँ पे मॉइस्ट ग्लैंड कहा गया, म्यूकस ग्लैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? म्यूकस ग्लैंड। चिपचिपी इसीलिए है। यहाँ पर नो ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होती इनके ऊपर। और यहाँ पे एक ग्लैंड होगी ऑयल ग्लैंड, जिसे प्रीन ग्लैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे प्रीन ग्लैंड कहा गया है। और यहाँ पर ऑयल भी, स्वेट ग्लैंड भी, टीयर ग्लैंड भी, ठीक है, मिल्क ग्लैंड भी, सारी की सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हार्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एम्फीबियन में 3 चैम्बर, यहाँ भी 3 चैम्बर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स छोड़ देना। याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ इसको। एविस का मतलब क्या हो गया? 4 चैम्बर। यहाँ भी क्या हो गया? 4 चैम्बर हार्ट हो गया। क्लियर है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम बात करेंगे, लंग्स से भी, स्किन से भी ले लेता है, और किससे भी ले लेता है बेटा? गिल्स, जब लार्वल फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली लंग्स, यहाँ पे भी क्या होंगे? लंग्स से होंगे, और यहाँ भी किससे होंगे? लंग्स से होंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब में क्या होगी? किडनी। क्या होगी? किडनी है बेटा। क्या है? किडनी। और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। बॉडी अगर हम बात करेंगे, ये कॉल ब्लडेड है, ये भी कैसे हैं? कॉल ब्लडेड। ये कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। इसको होम्योथर्मल, पॉकिलोथर्मल जरूर याद रख लेना है। वार्म ब्लडेड है, ठीक है। अगर हम ईयर की बात करेंगे, ओनली टिम्फैनम इज प्रेजेंट। टिम्फैनम, बट स्नेक में नो टिम्फैनम। यहाँ भी टिम्फैनम ही प्रेजेंट है, बट एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है। बारवा लेयर का पिन्ना कहते हैं। एक्सटर्नल भी प्रेजेंट है, मिडल भी प्रेजेंट है, और इनर ईयर भी प्रेजेंट है। वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स होगा, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? लैरिंक्स प्रेजेंट है, बट यहाँ क्या प्रेजेंट है? सैरिंक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लैरिंक्स प्रेजेंट है। बोन, यहाँ पे नॉर्मल बोन्स होंगी, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, बट यहाँ बोन्स में एयर कैविटीज रहेंगी, जिसके कारण उड़ पाता है, और इसे हम क्या नाम देंगे? न्यूमैटिक बोन्स कहेंगे। याद रखना, क्या कहेंगे हम? न्यूमैटिक बोन्स। क्लोका इनके अंदर प्रेजेंट है, और इसमें एब्सेंट। क्लोका मतलब एक ही ओपनिंग से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी, और मतलब यूरिन भी बाहर, और अनडाइजेस्टेड फूड भी वहीं से बाहर आता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है, लार्वा बनता है, बट ये कैसे होंगे? ओविपेरस होंगे। सैलमेंडर को हम छोड़ देंगे, छिपकली जैसा दिखाई देगा, ये ओविविपेरस है। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है, ये भी ओविपेरस, ये भी ओविपेरस, ये विविपेरस।
बच्चे को जन्म देंगे, एक्सेप्ट डक बिल प्लेटिपस, जरूर याद रख लेना है, डक बिल प्लेटिपस एंड एकिडना। क्लियर है सारे? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लोकोमोशन लीपिंग टाइप का लोकोमोशन है, उछल कर चलते हैं लीपिंग, और इसके अंदर क्रीपिंग रेंग कर चलेंगे, इसके अंदर फ्लाइंग है, और इसके अंदर हर तरह का रनिंग भी, लीपिंग भी, ठीक है, रनिंग फ्लाइंग भी, बैक फ्लाइंग करता है, उड़ता है, फ्लाइंग, सब चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल एम्फीबियन में फ्रॉग है, टॉड होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सैलामेंडर है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। रेप्टाइल में अगर हम बात करेंगे टर्टल है, टॉर्टोइज है, ठीक है, क्रोकोडाइल होते हैं, सब चीजें ध्यान रखना। बर्ड्स में ऑस्ट्रिच, पेंगुइन जरूर याद रख लेना है। इसके अंदर व्हेल है, डॉल्फिन है, बैट इज ऑल्सो अ मैमल, बैट भी किसमें आता है? मैमल में। कैंगरू इज ऑल्सो अ मैमल, ठीक है। बाकी जितने भी काऊ, डॉग, एलिफेंट, ये सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। मैमल में सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड किसका होता है? एलिफेंट का होता है। अगर हम सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल बोलेंगे तो क्या कौन होती है? व्हेल होती है, सबको पता है। अगर लेंथ लार्जेस्ट आता है तो हमारे पास में क्या होगी? एलिफेंट होती है। अगर जिराफ होता है तो टेरेस्ट्रियल में सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट एलिफेंट, लॉन्गेस्ट जिराफ, और सबसे बड़ा नॉर्मल कंडीशन में आता है तो क्या कौन होती है बेटा? व्हेल होती है। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? ओके।